बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मन्नान हैदर सरगाना और मेरे साथ मौजूद हैं कैसर नवाज साहब, जिनका ताल्लुक तहसील पीरमैल डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह से है। आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पे, जो कि इलेक्शन की आमद है और चंद ही दिन रह गए हैं जो कि सियासी पार्टियों के लिए कंपेन के टाइम बाकी है। तो हम बात करेंगे। जी कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब बताएं, इस दौरान जो टाइम चल रहा है, तो किस जमात का इखलाकी हक बनता है कि वो उसको वोट दिया जाए? सर इसमें अब कोई कोई मतलब इसमें शक व शुबा वाली बात नहीं है। जिस तरह के मुल्की हालात इन पिछले 1.5 साल में हुए हैं, या ये मतलब जो अभी हुकूमत चल रही है पीडीएम की, ये भी पीडीएम की ही लगा लें, क्योंकि उनके ही बंदे बैठे हैं, सारा कुछ उन्हीं का निज़ाम है, नून लीग का निज़ाम चल रहा है। और कोई ये जो निगरान सेटअप है, ये निगरान सेटअप है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो कुछ हो रहा है, जितना जुल्म किया जा रहा है, जितनी बर्बरियत है सर, इस तरह के मतलब जो आप पिछली तारीख उठा के देख लें, बेशक ऐसा कभी नहीं हुआ, ना किसी पार्टी के साथ इस हद तक कभी कोई नहीं गया। बेशक नून लीग थी, उनके इतने केसेस भी थे, फिर भी उनको रिलीफ मिला, वो आराम से बाहर, कोई लंदन घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। लेकिन जो ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ मतलब इन्होंने पीडीएम एक तहरीक चलाई है, उनकी हुकूमत खत्म हुई है, उसके बाद तो उनको इन्होंने समझ लिया है जैसे मुसलमानों में गैर मुस्लिम आ गए हैं। ये जो हम रोजमर्रा सुनते रहते जी हैं खबरों पे कि तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा जुल्म हुआ, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा वक़ूआ या आप किसी के ऐनी शाहिद हों, कोई आपके साथ भी ऐसा कोई जुल्म हुआ हो या आपके किसी साथी के साथ? सर, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी जब ये मतलब हुकूमत आई है, या ये इनकी पीडीएम की, और आगे इलेक्शन का मतलब जो है ना वो ऐलान हुआ है, तब से सर इन्होंने जो जुल्म किया है हमारे इलाके के, मेरे अपने अजीज हैं, दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं सर, तो उनके साथ इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो बेचारे कहीं, उनको इन्होंने पकड़ लिया, 4 दोस्त थे मेरे, वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने जो है ना वो उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था, वो इमरान खान से उनका बड़ा लगाव था, तो उनको इन्होंने जनाब जो है ना अरेस्ट किया है, थाने में बंद किया जाके जेल में, और तकरीबन 10 दिन तक तो किसी की मुलाकात भी नहीं हो पाई, और ये भी नहीं बताते थे कि रखे हुए कहाँ हैं बंदे, कि हमें मालूम तो हो कि बस जिंदा हैं, कहाँ हैं, क्या हुआ है, क्या उन नहीं पर हुआ। तशद्दुद किया गया? मतलब जो तशद्दुद, तो सर फिर जब हम गए हैं, देखा तो उनकी वो हालत ही बड़ी खराब थी। मतलब बड़े अरसे बाद, तकरीबन 10-15 दिनों बाद जाके हमारी उनसे मुलाकात हुई है, तो उस टाइम उनकी हालात सर देखने वाले थे, मतलब कि वो इतने मतलब शरीफ किस्म के लोग थे, और इन्होंने उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। आपका ताल्लुक तहसील पीर महल जी, से है। मेरा ताल्लुक भी तहसील पीर महल से है। तहसील पीर महल की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में थोड़ा सा बता दें, कौन कौन से हल्के हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं और आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? सर वहाँ पे पीपी 124 है, उसमें हम जो है वो पीटीआई की एक नामजद उम्मीदवार हैं, जो अभी प्याला के निशान पे इलेक्शन लड़ रही हैं, वो हैं सोनिया अली रजा। उनके और कंपिटेंट आगे से कौन है? उनके साथ हैं उनके एमएनए जो हैं, मतलब हमारे जो एनए है, एन 107, उसमें सर रियाज फतेहाना साहब हैं, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया है, बड़े बुरे हालात में उन्होंने नहीं पीछे हटे, वो डटे रहे हैं, और अवाम की उन्होंने बहुत खिदमत की है, बड़े काम किए हैं लोगों के, और उनका ताल्लुक भी अच्छे मतलब रहा है लोगों के साथ, अब भी उनकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है लोगों के साथ, और इनके हमें जो उम्मीद है कि वो कभी नहीं जो हारेंगे इनके इंशाल्लाह। आगे कंपिटेंट हैं, जो जिनके साथ मुकाबला है, जी वो भी आप अपनी अपनी बताएं, कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से लोग इनके मुखालिफ हैं, किस सर जमात से? सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एन 107 में जो हमारे उनके अपोनेंट हैं, वो हैं असदुर्रहमान, चौधरी असदुर्रहमान राइन साहब हैं। तो वो आपने सुना भी होगा पहले भी कि उन्होंने जो है वो बड़े जन्नत के टिकट वो बांटते रहे हैं। हालांकि मतलब आप इखलाकी तौर पे देखें, जी जी, तो हमने भी ये यूट्यूब सर पे उनकी वीडियो देखी है। ये तो उसमें सीधी वो बात कह है ना रहे कि आप हैं, अल्लाह से मैं मुकाबला नाजरीन करें। को दोबारा बताना चाहूंगा कि उस वीडियो में मैंने देखा कि वो जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि अगर आप नवाज शरीफ का साथ देंगे तो आपको जन्नत के टिकट मिलेंगे। तो इस हद तक कोई गिर सकता है कि दुनिया में ही जन्नत के टिकट बांटने शुरू कर दें, तो फिर अवाम का क्या होगा? जी। और सर उसके बाद आप देखें कि सोनिया अली रजा शाह साहिबा के मुकाबले में हैं पीर अली बाबा साहब। वो कुतुब अली शाह साहब थे, कोई बड़े पुराने मतलब बुजुर्ग थे अल्लाह ताला के, और उन्होंने खिदमात भी की थी लोगों की, लेकिन जो पीर अली बाबा साहब हैं, इनका ऐसा कोई कैरियर नहीं है, ना इनकी कोई खिदमात है, ना कुछ है।
इनका और ऊपर खानदानी से ये ताल्लुक देखें कि इनका ताल्लुक बेसिकली तो अब जो इनके मामू जान है वो पीपल पार्टी में है, तो ये क्या है, इनकी सियासत किस तरफ जा रही है, ये कौन हमें कौन क्या दिखा रहे हैं। कौन उनके मामू जी? उनके जी मामू हैं जनाब साबिक वजीर आजम गिलानी साहब, तो अब यूसुफ रजा गिलानी साहब। जी जी। तो सर अब देखें कि ये सियासत में हमें क्या दिखा रहे हैं, ये हमें इनसे क्या तवक्को रखनी चाहिए कि ये नेक्स्ट क्या करेंगे। और सर ये देखें कि पीर साहब हैं, उनको भी सारी दुनिया का इल्म है, और अगर वो ये चाहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करेंगे या उनको वोट देंगे नून लीग के टिकट पे, तो ये हरगिज मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक मतलब उनको तो सब चीजों का है आइडिया, और जो मतलब सियासत हो रही है, जितने जुल्म इन लोगों ने किए हुए हैं, वो क्या उन्हें नजर नहीं आ रहे, फिर भी उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हम उनको इलाके support की करें। क्या पोजीशन है, सर्वेज क्या कह रहे हैं, कौन सी सर्वेज पार्टी में सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सोनिया अली रजा शाह साहिबा और उनके जो साथ हैं एमएनए साहब रियाज फतेहाना साहब, वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे और अच्छी लीड के साथ कामयाब होंगे। पूरे इलाके से भरपूर उनके साथ लोगों का जो है वो तामुन है, और वोट भी डालेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनके साथ मतलब उनकी जो खिदमात हैं वो सामने है, सर कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमने पहले भी सारे मतलब देखे हुए हैं सबके इलेक्शंस, उसके बाद हुकूमतें, सारा कुछ, मतलब आप हमारे इलाके में चले जो जाएं, जाके धांधली का देखें। शोर बचाया जा रहा है कि धांधली करके नून लीग वालों को किसी हद तक फेवर दी जा सकती है, तो आपका क्या लाए अमल है ग्राउंड रियलिटी पे, आप उसको किस तरह कंट्रोल करवाएंगे? सर हमने मतलब हमारे जो तहरीक इंसाफ